भद्रं नो अपिवातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। आज मैं बाहर कुछ टहल रहा तो देखा एक लड़का बोला मैं रूम साफ कर दूं। मैं बोला कर दो। तो फिर घुसने जब जा रहे तो देखा झाड़ू लगाया तो इतना कचरा निकला। कल भी किया था, झाड़ू भी दिया पोछा भी दिया, फिर भी इतना कचरा निकला। तो मुझे समझ में आया, देखो एक दिन में इतना कचरा हो गया और हमारे अंदर अंतःकरण में झाड़ू लग नहीं रहा है, पोछा भी नहीं लग रहा है, कब से पड़े हुए कितने कचड़े होंगे संस्कार रूप में पड़ा हुआ है। तो ये 4 दिन में नहीं जाएगा। बाबा का ये आप लोगों के लिए भी कृपा है, ये मान लीजिए। बहुत आदमी हमको बताते कृपा ठीक से नहीं कर रहे बाबा कृपा कर रहे हैं। इतना जो सवेरे से मेहनत कर रहे हैं, मेडिटेशन करा रहे हैं, तो ये सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं, ये जीवन में आप आज से संकल्प करो जी ऐसे ही हम जिंदगी जिएंगे और डेली हमारे लाइफ में ये डेली रूटीन बन जाए। जो सवेरे उठेंगे, बाबा ने जैसे मेडिटेशन कराए वैसे मेडिटेशन करेंगे और आगे के जो बाबा बताए हैं साधना उसको जीवन में अप्लाई करेंगे। 24 घंटा सबको मिलता है। मोबाइल कितना घंटा चलाते वो एक नोट बनाइए, बना के उसको आप कम कर सकते हैं। जो बहुत इनिशियली नहीं है उसको कम करके थोड़ा साधना में दृष्टि दीजिए। जैसे अभी आप घर से इधर आए हैं ना, तो घर थोड़ा दूर छूटा, आप आश्रम के पास पहुँचे। इसी प्रकार साधना में जब आप ब्रह्म का चिंतन करेंगे उतना ब्रह्म के पास जाएंगे और आपका जितना आसक्ति है संसार के प्रति वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ब्रह्म के पास जाने के लिए बार बार सत्संग करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ है, क्यों लगा जे ये जो अनुष्ठान है सिर्फ अनुष्ठान मात्र हो रहा है, थोड़ा सुन लीजिए। एक माता जी है जिनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो छात्र में ही मिले हमको। हम बोले ठीक है, बोला हाँ ठीक है, पर मुझे आशीर्वाद करिए जो मेरा ये उंगली ठीक हो जाए। अब मैं तो दूसरा ही कुछ सोच में था मेरा कुछ अलग ही चिंतन चल रहा था। अचानक आ गया, अरे देखो वेदांत तो सुन रहे पर उनका उतना तक ही सीमित है जब मेरा उंगली ठीक हो जाए। मैं बोला उससे क्या होगा? मतलब क्योंकि मेरा कपड़ा पहनने में दिक्कत हो रहा है, बाल बनाने में दिक्कत हो रहा है, बना तो ले रहे हैं फिर भी उनको असुविधा हो रहा है। पर मैं आशीर्वाद कर दूँ ठीक हो जाए, उससे क्या होगा? मैं उनसे पूछा जी उससे क्या होगा? तो बताओ, ये सब अनित्य वस्तु ये जाएगा, ये इंद्रिय जाएगा, ये 2 दिन का है, इसको ध्यान रखिए। ये वेदांत तो सुन रहे, ये जीवन में अप्लाई करने के लिए है। ये उंगली खराब हुआ, हो सकता है ठीक हो, नहीं भी हो, इसको छोड़ के हमको आगे बढ़ना है। आज तक आपने जिस वस्तु को पकड़ के रखा है वो परमानेंट रहा क्या? जो भी पकड़िए, जो भी आपका संबंध भी समय के साथ जाएगा, काल या समय उसको लेके जाएगा। कोई भी चीज़ नहीं रहेगा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैं बताया था ना जब मेरा कान बंद हो गया, तो जब मैंने ये विचार किया तो देखा हाँ इसको छोड़ के ही हमको आगे जाना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वेदांत सिर्फ बुद्धि से समझ लिया नहीं होगा, जीवन में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अभी देखो 2 पक्षी है जो स्वामी जी बता रहे थे ना, बड़ा सुंदर है,
देखने में एकदम एक्यूरेट एक जैसा है। वो क्या करता है, एक देखता है और एक क्या करता है, खाता है और दुख का अनुभव करता है। जो अच्छा फल नहीं होता है उससे उसको खराब लगता है, और जो मीठा फल होता है उसको खा के बड़ा अच्छा लगता है। तो मीठा मीठा के लिए बहुत कोशिश तो कर रहा है, और मीठा बहुत कम फल ही मिलता है, तो कड़वा कड़वा फल भी ज़्यादा मिलता है। तो ये हमारा स्थिति है। अभी देखो, ये दिख रहा है ना, ये क्या है, ये मान लो हमारा अंतःकरण है। अंदर में जो बैठे हुए हैं हमारा अंतःकरण, और सबका अंतःकरण अलग अलग है। वो अपना हिसाब से लेके आया है, और उसमें अलग अलग सब, जैसे पिछला दिन एक अलग कपड़ा था, अभी नहीं लाया हूँ, तो उसमें अलग अलग मैटर पड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह। तो अंतःकरण ये कपड़ा में लाइट पड़ रहा है, सबके ऊपर ही पड़ रहा है, ये ऐसे एक लाइट पड़ रहा है। अभी ये कपड़ा हम जिधर भी हिलाए, जो भी करे, वो लाइट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा बाहर में, इसमें तो परिवर्तन हो रहा है। इसी दृष्टि से आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा वेदांत का टर्मोलॉजी से मैं बता रहा हूँ। एक है उपहित चैतन्य या साक्षी चैतन्य, थोड़ा बारीकी है, थोड़ा समझ लीजिए। उपहित चैतन्य क्या करते हैं, उपहित किसको कहते हैं, जो विषय से अलग रहते हैं और विषय का निर्देश करते हैं, विषय के अंदर घुसते नहीं है, मतलब उसके साथ रचपच नहीं जाते, एकाकार नहीं होता, उससे भिन्न रहते हैं, पर उसको वो निर्देश करता है, उसके साथ उसका एक संबंध है। तो उपहित चैतन्य एक चीज़ है, और एक है विशिष्ट चैतन्य। विशिष्टता क्या है, जो वस्तु के अंदर घुस जाते हैं और उसके आकार में आकारित होते हैं और उसको समझाते हैं। तो एक उपहित चैतन्य हो गया, एक हो गया विशिष्ट चैतन्य। विशिष्ट चैतन्य क्या करते हैं, प्रतिबिंब की तरह है। उपहित चैतन्य ने, मतलब जो उपहित चैतन्य या साक्षी चैतन्य, उसका एक प्रतिबिंब पड़ा अंतःकरण में, अंतःकरण बीच में है, अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ा। तो वो प्रतिबिंब जो है वो विशिष्ट हो गया। इसके अंदर जैसे लाइट पूरा जगह घुस गया, जितना जितना जगह है उतने जगह में लाइट का प्रकाश घुस गया, और वो जब भी घुस गया, अंतःकरण और विशिष्ट चैतन्य सत्ता ये मिल के होता है जीव। विशिष्ट चैतन्य सत्ता, जो प्रतिबिंबित चैतन्य सत्ता और अंतःकरण, इसको एक साथ मिला के ये हो गया जीव। अभी ये अहम कहाँ तक पहुँचा, आपका सप्तदश अवयव, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन या बुद्धि, ऐसे समझो। और फिर ये शरीर तक सब जगह आ गया, ठसाठस भरा हुआ है। यही जीव है जो जीता है, जो हम लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, यही जीव है। एक जगह आया प्राण धारण है, जो प्राण का धारण करके रखा है वो भी जीव है। तो इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं। अच्छा, उपनिषद के हिसाब से भी हम ये सब कुछ छोड़ के ब्रह्म को कैसे पा सकते हैं, एक उपासक का थोड़ा दृष्टांत मैं देना चाहता हूँ। जे हम लोग सब दुखी है, सुख के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, पर सुख थोड़ा थोड़ा मिलता है, ज़्यादातर दुख ही मिलता है। क्या करें? तो देखो, दुख तीन प्रकार से मिल सकता है। एक शारीरिक और मन से मिल सकता है। जैसे शारीरिक कोई दुख हुआ, बहुत आदमी को घुटने का दर्द होगा, इसीलिए सब चेयर में बैठते हैं। या मन में कभी कभी अचानक ऐसे भी दुख होता है, ये भी संभव है। कभी कभी हमारा बाहर से भी दुख आता है, कोई व्यक्ति ने कुछ बोल देता है तो उसको लगता है, या कहीं कांटा लग जाए, कुछ मच्छर काट ले, फूल जाता है, दर्द होता है। ये भूत से भी दुख हो सकता है। और एक दुख हो सकता है जो दैवीय है, जिसके लिए हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। एसी कूलर चला सकते हैं, अगर गर्म लगा एसी या कूलर चलाया, ऐसे बारिश बहुत हो गया तो छाता ले लिया। तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन एक ही जगह में है, मैं कैसे अपना आत्मस्वरूप को जान लूँ। यहाँ से सीढ़ी से चढ़ते हुए ही बाबा का एक लेख लिखा है, माँ का लेख है, बाबा ने उसको लगाया। जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही है भगवान को जानना या अपने को जानना, मैं कौन हूँ ये जानना। तो उसके लिए क्या करें? तो ईशा उपनिषद बोल के एक उपनिषद है, बहुत सुंदर ढंग से उसमें व्याख्यान किया गया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य सिद्धनम।
बोले एक अद्वैत सत्ता या ईश्वरीय सत्ता सब जगह में व्याप्त है, उसके अतिरिक्त तो कोई सत्ता नहीं है, एक इसको समझो। और दूसरे के धन में आप आकर्षित मत हो, ये धन आपका नहीं है। धन मतलब आप सब समझ लीजिए, जो जो अपना समझ रहे हो वो अपना नहीं है, वो छूटेगा। क्यों? आज आप मालिक उसका बनते हो। जैसे ये रुमाल अभी मेरे पास है तो मैं इसका मालिक बना, ये मेरा है क्या? कभी छूटेगा। ये पहले दुकान में था, मेरे पास नहीं था, अभी मेरे पास है। जब ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा मैं फेंक दूंगा तो फिर डस्टबिन में जाएगा, या किसी का काम आए तो वो लेगा। इसी प्रकार आपके पास जितना संपत्ति है, जो भी कुछ है, वो भी जाएगा काल के गर्भ में। और ये जगत संसार को हम तो अलग अलग ही दिखते हैं, तो एक कैसे दिखे? तो मूल का अनुसंधान करिए, कारण का अनुसंधान। कारण का अनुसंधान कैसे करें? ये जो वस्तु है ये कुछ कपड़ा बताते हैं, कपड़ा है क्या? कपड़ा ही है ना। कैसे है? इसमें मूल क्या है? इसका मूल है सूत, सूते। तो ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे, तो ये कपड़ा है कि सूत है? सूती है ना। तो हमको लगता है कपड़ा है। ये व्यवहार के लिए हम मानते हैं, व्यवहार में हम नाम देते हैं, व्यवहार में हम रूप देते हैं, आकार देते हैं, इसका कलर भी अलग है। पर मेन इसमें क्या है? कारण, कारण रूपता का खोज करो तो देखोगे ये इसमें सूत है। सूत किससे बना है? सूत का मूल मटेरियल क्या है? थोड़े 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 रेशे हैं। अच्छा, और रेशे किससे बना हुआ है? परमाणु से बना। उसका जो छोटे छोटे कण, बहुत विस्तार नहीं करूँगा, टाइम कम है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अच्छा, वो परमाणु को अगर हम तोड़े विज्ञान के भाषा में, क्योंकि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, अभी उसका माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलेगा, और न्यूक्लियस के चारों ओर वो घूम रहा है बड़ा सुंदर ढंग से, उसको खींच के रखता है। उसके भी आगे जाएंगे तो एक एनर्जी सत्ता, विज्ञान बताते हैं एक एनर्जी सत्ता, और वेदांत तो बताते अस्थि सत्ता, माने मूल मटेरियल अस्थि, माने इसको जो पकड़ के रखा है। मतलब वो वस्तु नहीं होने से ना सूत रहेगा, ना कलर रहेगा, ना इसका आकार रहेगा, ना कपड़ा रहेगा, मूल मटेरियल सत्ता। उसी हिसाब से विज्ञान वो भी बताता है कि एक एनर्जी अलग अलग रूपों में, रंग में सब परिवर्तन होता है, और आप ना कुछ सृष्टि कर सकते हो ना कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये विज्ञान का बाद में बता रहा हूँ, विज्ञान ये प्रमाणित है। तो ये एनर्जी सत्ता या मूल सत्ता तक हम पहुँचे। अच्छा, ये हो सकता है कि मूल सत्ता जो है वो जड़ हो सकता है कि नहीं? जड़ हो सकता है। तो बताओ, एक एनर्जी सत्ता या मूल सत्ता जो प्योर एक एलिमेंट है, वो अगर जड़ हो तो इतना नाम रूपों में बदल सकता है क्या? उसमें ये शक्ति कहाँ से आया, या पोटेंशियलिटी कहाँ से आया? देखो, ये जो व्यवस्था चल रहा है, ये जो अनुष्ठान हो रहा है, उसके लिए बाबा कितना दिन पहले से काम कर रहे हैं पता है? हम बहुत दिन पहले आए, देखे बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं। डेली सवेरे 6:30 बजे से निकल जाते हैं, निकल के इधर आओ उधर आओ, सब तो काम करना नहीं चाहते, पर बाबा में तमोगुण का लेश मात्र नहीं है। सवेरे उठ के आ जाते हैं, इधर आओ, ऐसा करो ऐसे करो। ये नाली भी बाबा अभी तुरंत बनाए हैं, बारिश में एक दिन पानी जमा, दूसरा दिन से चलो नाली बनाओ। सब में काम, बाबा का सोर्स से ही देखता हूँ, सब में काम के प्रवृत्ति आता है, क्योंकि सब तो हम लोग तमोगुणी है, बैठे रहते, काम नहीं करना चाहते, ये हमारा नेचर है। तो बाबा वो सबको लगाते हैं। तो ये उससे ये आज देख रहे हैं जी, ये अनुष्ठान हो रहा है इतना व्यवस्थित। अच्छा, ये समाज में देखो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उसके लिए भी कुछ मैनेजमेंट होता है। इसी प्रकार ये पूरा धरती, पूरा यूनिवर्स चल रहा है किसी न किसी मैनेजमेंट से। तो इतना प्लानिंग कैसे होगा भैया? हम लोगों का प्लानिंग में तो बहुत सारा कमी रह जा रहा है, और उनका प्लानिंग में कुछ कमी नहीं रह रहा है। देखो, हमारा हार्ट चल रहा है, शिव जी का जो डमरू है वो चल रहा है, डुक 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 डुक, कब तक बंद होगा हमको पता नहीं, वो उसका टाइमिंग सेट किया हुआ है। खून चल रहा है, हमारा वृद्धि हो रहा है, आपको वो थोड़ा थोड़ा बता भी रहे हैं कि भाई टाइम हो रहा है, आगे बार हो सकता है आपका टाइम आए।
बल पक रहा है, इंद्रियों में थोड़ा कमी आ रहा है, चश्मा पहन रहे हैं, क्योंकि एक चश्मे के एक आँखों का डॉक्टर भी इधर बैठे हुए हैं, उनको पता है जो देखो वृद्ध होने से या आँखों में कोई दिक्कत होने से आते हैं क्षण। तो ये संपूर्ण दृष्टि से देखिए जो कोई ना कोई मैनेजमेंट बड़ा सुंदर ढंग से चल रहा है। ये कौन मैनेज कर रहा है? मतलब ये जड़ सत्ता नहीं हो सकता, इसके अंदर चेतन सत्ता है, चेतन है वो। और ये आनंद रूप कैसे समझे? क्योंकि हम देखते हैं कोई आनंद रूपता अगर हम नहीं है तो उस वस्तु के प्रति हम आकर्षित नहीं हो सकते। हम किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं उसका आनंद रूपता के लिए, और जो व्यापक सत्ता होगा उसमें आनंद रूपता होगा। तो आनंद रूपता, सद्रूपता और चिद रूपता हम ये वस्तुते समझ सकते हैं। अच्छा, आगे जाके बताते हैं, अगर ये आपको समझ में ना आए तो कर्म कर कुर्वन्ने वेहु कर्माणि जिजी विषेद शतगुम क्षमा एवं तई नानार्थे ना कर्म लिम्पते नरे। कर्म करो, निस्वार्थ भाव से करो, कर्म फल को त्याग दो, भगवान पे अर्पण कर दो। ईश्वर अर्पण न च, कर्तृत्व अभिमान जो है कर्म के लिए मैंने किया है। यहाँ पे ये भी मैंने देखा, बहुत आदमी सेवा तो करते हैं पर बहुत अहंकार है, जा रहे मैं तो कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। बाबा का आदेश है, मैं पालन कर रहा हूँ, भृत्यवत, मुझे जो बाबा ने बताया मैं उतना कर रहा हूँ। ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ऐसे करके आप 100 वर्ष तक जियो तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, हो सकता है आगे जाके आपको सिद्धि मिले। और अगर ऐसे ना करो तो तब बोल रहे आप आत्महनन किए, आपने आप को अगर नहीं जाने तो आत्महत्या किए, मतलब आपने आप को जानना पड़ेगा। तो टाइम कम है, आगे जाके 15 और 16 में बताते हैं जे हे सूर्य अगर उनका उपासक है, जैसे वहाँ पे सूर्य का उपासना के लिए बताए हैं, जे हिरणमय न पात्रे न स, ये हिरणमय पात्र के द्वारा, माने सोने के पात्र जैसा कोई पात्र से आप अपने मुख को ढक के रखे हो, उसको हटा लो। क्योंकि सूर्य हम देखते हैं उसके अंदर में जो चैतन्य सत्ता है उसको नहीं देखते हैं, और ये गोल्डन कलर का जो सूरज भगवान है उसका प्रकाश को हम देख के हमारा आँख चौंक जा रहा है। हम उनको अंदर जो उसका असली सत्ता है, चैतन्य सत्ता, उसका साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। वो तेजमय शरीर को तुम हटा लो, मैं तुम्हारे अंदर में जो चैतन्य सत्ता है उसका दर्शन करना चाहता हूँ, वो मेरा अभिष्ट है। मैं सत्य धर्म हूँ, मैं अपने जो काम है, क्रोध है, लोभ है, उसको संवरण किए और बड़ा निष्ठा से अपना तपस्या किए। तो यहाँ पे बताया जाता है बाबा वर्णन करना पड़ता है, उसको प्रार्थना करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। ऐसे ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है, दोनों के साइड से वर्णन करना पड़ता है। जैसे आप लोग दीक्षा लिए बाबा से, तो बाबा ने आपको शिष्य रूप से वर्ण किए हैं, शिष्य रूप से माने हैं, और आपने गुरु रूप से उनको वर्ण किए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी हम लोगों को उन्होंने माला को ऐसे पहनाए, इसी प्रकार से बाबा को आपने जैसे वर्ण किए, ऐसे शिष्य रूप से आप लोगों को वर्ण किए हैं। तो ऐसे इसी प्रकार से दोनों तरफ से आपको वरणीय होना चाहिए। जे आप जो साधक है उनको प्रार्थना करिए, तब जाके कुछ आवरण हटेगा और उनके प्रति स्वभाव होगा और उनका दृष्टि और आपके दृष्टि एक होगा। और आप जब देखेंगे ब्रह्म का जो स्वरूप होगा, टाइम हो गया क्या? ब्रह्म का जो स्वरूप होगा आपको अलग भिन्न रूप से नहीं दिखेगा, स्वरूप से ही दिखेगा। तो बड़ा एकाग्रता से, समर्पण भाव से इसको अभ्यास करने से अगर भगवान आपको वर्ण कर ले तो उनका आवरण वो खुद हटाएंगे। हिरणमय न पात्रे न, उनका आवरण पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग दोनों ही आवरित है। देखिए हम भी एक आवरण ओढ़ के जीव रूप से बैठे हुए हैं और भगवान माया रूप आवरण डाल के बैठे हुए हैं। अभी भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो अपना भी आवरण हटा सकते हैं। मेरा जो अंतकरण में आवरण पड़ा हुआ है अविद्या रूप, इसको भी वो हटा सकते हैं। तो उनसे बड़ा प्रार्थना करना पड़ता है।
तो इसी वाक्य के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री आनंदमयी मात की